द्रौपदी का चीरहरण एक अमर कथा। महाभारत विश्व का सबसे महान ग्रंथ है जिसमें धर्म, अधर्म, सत्य सत्य और मानवीय जीवन के संघर्षों का गहन वर्णन मिलता है। महाभारत की सबसे मार्मिक और भावुक घटनाओं में से एक है द्रौपदी का चीरहरण। यह प्रसंग न केवल कौरवों की क्रूरता और अहंकार को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि जब मनुष्य सभी सहारे खो देता है तब केवल भगवान ही रक्षा करते हैं। पासे का खेल और पांडवों की पराजय। हस्तिनापुर के राजमहल में कौरवों ने द्यूत पासा का खेल रचाया। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने कपट से पांडवों को इस खेल में बुलाया। युधिष्ठिर, जो सत्यप्रिय और धर्मपालक थे लेकिन जुए की कमजोरी से ग्रसित थे, उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। शकुनी की धूर्तता और छलपूर्ण पासे के कारण युधिष्ठिर लगातार हारते गए। पहले उन्होंने अपना धन, राज्य और महल दांव पर लगाया और हार गए। इसके बाद उन्होंने अपने भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को एक एक करके हार दिया। अंततः वे स्वयं को भी दांव पर हार गए। लेकिन दुर्भाग्य की पराकाष्ठा तब हुई जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। शकुनी के कपट भरे पासे ने यह बाजी भी हरवा दी और इस प्रकार द्रौपदी दास्ता में चली गईं। द्रौपदी को दरबार में लाना। द्रौपदी को जबरदस्ती दरबार में लाने का आदेश दिया गया। दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन को यह कार्य सौंपा। दुशासन क्रूरता और हंसी ठिठोली करते हुए द्रौपदी के केश पकड़कर उन्हें राजसभा में घसीट लाया। सभा में भीष्म, द्रोण, विदुर और अन्य बड़े बड़े योद्धा उपस्थित थे, लेकिन किसी ने भी इस अपमान को रोकने का साहस नहीं किया। यह देखकर द्रौपदी ने क्रोध और पीड़ा से भरे स्वर में पूछा, जब स्वयं युधिष्ठिर दास हो चुके हैं तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार ही कहां से मिला? लेकिन दुर्योधन और उसके अनुयायी इस प्रश्न को अनसुना कर द्रौपदी का अपमान करने लगे। द्रौपदी का चीरहरण। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी का वस्त्र उतार दे। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचना आरंभ किया। यह दृश्य देखकर सभा में उपस्थित सभी महापुरुष मौन रह गए। किसी ने भी द्रौपदी की रक्षा करने का साहस नहीं दिखाया। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर सभा में सबको पुकारा, किंतु कोई सहारा नहीं मिला। अंततः वे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करने लगी। हे द्वारकाधीश, हे मधुसूदन, अब मेरी रक्षा केवल आप ही